तो अभी तक तो हमें सिर्फ यही लगता था कि हमारे भारत में सिर्फ महिलाएं ही हैं जो सेफ नहीं है, और सिर्फ महिलाएं ही हैं जो अपनी मैरिड लाइफ से, डोमेस्टिक वायलेंस से, इन सब चीज़ों की वजह से गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड करते हैं, या जो भी केसेस हमने देखे हैं आज तक। पर ये जान के थोड़ी हैरानी हुई है कि आई थिंक कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो एक मैन हो या वुमेन हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 34 इयर्स के मिस्टर अतुल सुभाष, जो कि बेंगलोर के एक टेकी थे, जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया है। और वो एक 24 पेजेस का सुसाइडल नोट छोड़ के गए हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो ये सुसाइड है उनका, वो अपनी बीवी और अपने इन-लॉज़ की वजह से वो ये कदम उठा रहे हैं सुसाइड में। जो 24 पेजेस का जो नोट है, उसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन करा है कि क्या-क्या उनके साथ हो रहा था, किस तरीके का हैरेसमेंट उनके साथ हो रहा था उनकी वाइफ के द्वारा, और जो उनके इन-लॉज़ थे। इनफैक्ट एक जज भी है जो इसमें इंक्लूडेड है, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे वीडियो में उनका। एंड ऑल्सो उन्होंने लेटर में मेंशन करा है, जो उन्होंने लिखा है कि अब वो अपने बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड किस तरीके से एक फादर को यूज़ किया जाता है उनके बच्चे का नाम लेके। तो ये सब कुछ मेंशन है। और आपने अभी कुछ वीडियोस देखी होंगी वायरल जो अभी जा रही हैं, जिसमें उनकी फैमिली कितना ज़्यादा परेशान है। बिकॉज़ देखिए वो तो चले गए हैं, लाइक इंसान चला जाता है, लेकिन पीछे जो चीज़ें रह जाती है ना, खासकर जो पेरेंट्स हैं जिनको सारा कुछ चीज़ें झेलना पड़ता है, लाइक आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। तो उनके पेरेंट्स के लिए आई थिंक ये लाइफ टाइम का एक दुख हो गया है, जिसको वो चाह के भी जो जा नहीं सकता है। तो ये बात है ना कि इंसान किस तरीके से, मतलब इतना परेशान हो सकता है कि उनको ये स्टेप उठाना पड़े, लाइक सुसाइड करने का। बिकॉज़ सुसाइड इज़ नॉट लाइक कि आपने बस सोचा कि यार परेशान हूँ मैं और मैंने कर लिया। नहीं, ये चीज़ नहीं होती। अगर आप सुसाइड का अगर ख़्याल किसी को आया भी है, तो मेबी सिचुएशन ऐसी हो गई होगी कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं रहा होगा, कि कुछ बैकअप ही नहीं होगा, या कुछ, मतलब आई थिंक माइंड ब्लैंक हो जाता है, कुछ रहता ही नहीं है, तो ये स्टेप लेके जा सकता है इंसान, जबकि उसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी होती है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो इंसान मिस्टर सुभाष को क्या-क्या झेलना पड़ा होगा, किस तरीके से उनको हैरेसमेंट हो रही होगी, या जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको अपनी लाइफ ही एंड करनी पड़ी इसकी वजह से। अ, जो चीज़ें पता चली है, उससे ये पता चला है कि उनकी वाइफ ने उन पे पहले भी काफ़ी सारे जो है एलिगेशंस, झूठे एलिगेशंस मर्डर के, और काफ़ी सारे इस तरीके के एलिगेशंस ऑलरेडी लगाए हुए थे, और अम, उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था किसी भी तरीके से। उसके साथ-साथ जैसे कि हमारा जो लॉ है, वो अगर कोई वुमन ये चीज़ फेस करती है, तो उसपे बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली टाइम तो लगता है, बट बहुत जल्दी प्रोसेस होती है चीज़ें। वहीं पे अगर हम आदमियों की बात करें, तो आई थिंक इस चीज़ के लिए सिस्टम भी कहीं न कहीं दोषी है, बिकॉज़ ये चीज़ नहीं हुई मिस्टर सुभाष के साथ, जो उनके साथ हुआ है। एंड अभी लाइक ये सोचा जाता है कि मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन एज़ वेल। ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ वी ऑल आर ह्यूमन्स। आप इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी फैमिली में, या कोई भी तरीके का अगर उन पे प्रेशर, या कोई भी किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा है, तो आई थिंक वो चीज़ आदमी भी कहीं न कहीं फेस करते हैं। और जो ये केस हुआ है अभी मिस्टर सुभाष का, इससे तो ये एक आई ओपनर केस है सबके लिए, बिकॉज़ इससे लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ़ औरतें ही नहीं हैं जो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती हैं। आई थिंक हमारे इंडिया में ही नहीं, आई थिंक मैं कहूँगी कि हर जगह ये चीज़ है कि आदमी भी कहीं न कहीं सफ़र करते हैं चीज़ों से। बस उनको टाइटल दे दिया गया है कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन। सो वो अपनी चीज़ें बता नहीं सकते हैं, वो अपना इमोशन दिखा नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें शो नहीं कर सकते अपनी, बिकॉज़ अगर उन्होंने कर दिया, सो उनके लिए वो एक बेइज़्ज़ती की बात हो जाती है, राइट? बट जो ये 24 पेजेस का सुसाइडल नोट लिखा है, इसमें उन्होंने हर चीज़ मेंशन करी है कि किस तरीके से उनकी वाइफ़, उनके इन-लॉज़, और जो जज इन्वॉल्व था, जो जज इन्वॉल्व थे, किस तरीके से उन्होंने उनको मजबूर कर दिया सुसाइड करने पे। आप अगर देखेंगे उनका जो सुसाइडल नोट है, जो 24 पेजेस का, उन्होंने पूरी कन्वर्सेशन भी लिख रखी है, जहाँ पे उन्होंने नेम्स बाकायदा मेंशन करे कि कौन क्या बात कर रहा था, किस तरीके से कन्वर्सेशन हो रही थी, और किस तरीके से उनकी वाइफ हंस रही थी ये बोलते हुए कि तुम मर जाओ आज नहीं तो कल। इस तरीके का कुछ ये चीज़ें भी मेंशन है वहाँ पे। और
उसके अलावा उन्होंने मेंशन करा है कि किस तरीके से हमारा जो लॉ है क्रिमिनल जस्टिस का, वो आदमियों को लेके इतना सख्त नहीं है। अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जब उन्होंने जज से बात करी, जो जज उनकी बीवी के साथ इन्वॉल्व हैं इस केस में, तो उन्होंने केस को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए भी मांगे थे, विच इज़ वेरी लाइक सरप्राइजिंग। साथ ही साथ सुभाष ने ये भी मेंशन करा है कि किस तरीके से आदमियों के अगेंस्ट फेक केसेस दर्ज करने का ये एक ट्रेंड बन गया है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। कि कई हद तक होती है जो चीज़ें जो होती है वो औरतों के फेवर में चले जाती है, और किस तरीके से एक इनोसेंट भी इस चीज़ में फंस जाते हैं, जिसका लाइव एग्जाम्पल मिस्टर सुभाष थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अगर वीडियो देखेंगे उनकी, जो लास्ट वीडियो थी बिफोर हिज सुसाइड की, कितना ये दर्दनाक थी चीज़, बिकॉज उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये जाए, अगर उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है इस चीज़ के बाद भी, तो जो भी उनकी अस्थियां रहेंगी वो कोर्ट के आगे नाले में बहा दी जाए। एंड आई थिंक लाइक क्या इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। और जिन्होंने ये चीज़ होने के बाद, जब उनकी फैमिली ने, मिस्टर अतुल सुभाष की जो फैमिली है, उनके मदर फादर है, उन्होंने जब ये कंप्लेन रेज करी कि जो मिस्टर अतुल सुभाष की बीवी है निकिता और उनकी जो फैमिली है उस पे केस करा जाए, तो उसके बाद जाके उन पे ये कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, जिसमें उनको सुसाइड करने के लिए उकसाने का जो चार्जेस है वो उन पे लगे गए हैं। और उनके पेरेंट्स से जब पूछा गया, लाइक वो वीडियो जब मैंने देखी थी ना, तो इट वाज लाइक वेरी वेरी, क्या बोलूँ, मतलब इतना इतना लाइक दुखी और इतना। और उस वीडियो में आप उनके पेरेंट्स को देखेंगे कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया था उन्होंने कि क्या हो गया है। उनकी मम्मी रो रही है, उनके पापा रो रहे हैं, उनकी मम्मी कह रही है कि उनका बेटा सब कुछ अपने पे लेके चला गया है। अभी आप देखो कि माता पिता के लिए उनका एक जवान बच्चा 34 ईयर का दुनिया से चले गया है, अपनी वाइफ की वजह से, अपने इन लॉस की वजह से। अपने पेरेंट्स को उन्होंने मे बी ये चीज़ें नहीं बताई होंगी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सोसाइटी में, खासकर इंडियन सोसाइटी में, ये बोला जाता है कि वो मेन आर स्ट्रॉन्गर एंड दे आर नॉट सपोज टू शो देयर इमोशंस, विच इज टोटली रॉन्ग। आई थिंक इफ अ वुमन कैन शो हर इमोशंस, हर फीलिंग्स, एंड if she can express herself, then a man can also देन यही राइट्स हमारे इंडियन मेन पे भी, या इंडियन नहीं, मतलब हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर औरतें चीज़ें सफ़र कर रही है, अगर उन्हें राइट है बोलने का, तो आदमियों के पास भी होना चाहिए। बिकॉज देर आर, इस केस के बाद आई डोंट नो कितने सारे केसेस ऐसे आएंगे, या कितने सारे और अतुल सुभाष ऐसे आएंगे जो ये चीज़ें अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, बट अभी
ऐसा कुछ हुआ होगा उनकी लाइफ में डेफिनेटली।